नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और अब सीबीएसई बोर्ड का 21 मार्च को एग्जाम है बच्चों। और ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये जो शॉर्ट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, जिसे कहते हैं ना मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग है, यानी कि मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है या फिर किसी वजह से मैथमेटिक्स उनका वीक रह गया। देखिए, मैंने थोड़ा सा फील किया है कि जो बच्चे अब 10th क्लास में हैं उनकी जो अलजेब्रा की वीकनेस है वो कोरोना की वजह से भी है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि जब आपका बेसिक्स तैयार हो रहे थे 7th 8th में, उस टाइम पर आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई, जैसे तैसे हुई या उस लेवल पर नहीं हुई जहां पर बहुत बेसिक्स मैथमेटिक्स के आते हैं। चलिए खैर, जिस भी वजह से है मैं उस वजह पर नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूं कि अभी भी आप निश्चित रूप से 10th क्लास में, ठीक है ना, जो 21 तारीख को एग्जाम है उसमें निश्चित रूप से पास क्या हो सकते हैं, मतलब ठीक ठाक नंबर भी, रेस्पेक्टिव मार्क्स आप ला सकते हैं। मेरी कुछ बातों को फॉलो जरूर करिए बच्चों। बात नंबर 1 कि आपको एमसीक्यूज पर ट्रस्ट नहीं किया जा करना, यानी कि ये मत सोच लेना कि यार 20 तो एमसीक्यू पहले वाले और उसके बाद में केस स्टडी में एमसीक्यू हो जाएंगे तो हमारा तो हो गया काम और 10 15 20 18 नंबर हमें स्कूल से मिल गए होंगे। मिल जाए अच्छी बात है, नंबर आ जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको वहां पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो बहुत लॉजिकल है, उनमें छोटी छोटी स्मार्ट कैलकुलेशन है बच्चों। वहां पर आपकी छोटी सी प्लस माइनस की गलती या 2 और 1 की गलती वहां पर माफ नहीं होगी। दूसरी बात है कि वहां पर या तो 0 मार्क्स है या तो 1 मार्क्स है। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा इलाज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में आप एमसीक्यू करने बिल्कुल भी मत बैठिएगा। आपको ट्रस्ट करना है बड़े क्वेश्चंस पर, बड़े आंसर्स पर। बच्चों बिल्कुल साफ समझिएगा कि आज या कल में आप बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ सकते और ना ही तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो जो करना है उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले 1.3 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें लिखने का तरीका सीख लें। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आने वाला है ना। उस 3 नंबर में से 2 नंबर आप ले आइएगा। एवरेज लिखना होता है, चाहे √2 आए √3 आए, एक ही बात है। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, जब एपी का क्वेश्चन आया आपके सामने, उसमें से ए निकाल लो, डी निकाल लो और आपको क्वेश्चन में ये जरूर पता लग जाएगा कि एन का फॉर्मूला लगना है या एसएन का फॉर्मूला लगना है। आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो अलजेब्रा है, ठीक है ना। तो एन का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन को छोड़ दो बच्चे, वहीं पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर 6, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, अच्छे बच्चे भी डरते हैं, आपको जरूर करना है, क्योंकि एक तो उसमें बीपीटी थ्योरम है, हमारे चैनल पर भी पड़ी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। उस थ्योरम को आप 2-3 बारी लिख के आप रट लो, एज इट इज आएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन हो और आप उसमें बीपीटी थ्योरम ठोक रहे हो, तो वहां मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 नंबर 2.5 नंबर आप वहां भी ले आएंगे। मेरे नंबर गिन लीजिए, मैं आपको 25-30 नंबर गिना देता हूं, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखो बच्चों, जो ट्रायंगल चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे और सर्कल चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करें। अब आप कहेंगे जी हमें आता ही नहीं, अटेम्प्ट कैसे करें यार, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में लिखा हो उसी को आप अरेंज करके ठीक तरीके से लिख लीजिए। सच्चाई तो यह है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। अगर आपके इवेल्युएटर का पेन चल गया, वहां पर टिक हो गया, क्योंकि आप सही चीज लिखेंगे उसमें से देख देख के, तो आपको 1.5 नंबर हर एक क्वेश्चन में से निश्चित रूप से मिल जाएगा। 2-3 ही प्रॉपर्टी है यार बीपीटी में, जो है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी आप लिख ही देंगे जैसे जैसे सिमिलरिटी अगर आपको आएगी, ठीक है ना। और सर्कल में टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, रेडियस के साथ एंगल है टेंजेंट का 90 डिग्री का, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का समय एंगल बाइसेक्ट करते हैं, वही चीजें आएंगी, उन्हें आप जरूर लिख दीजिएगा, इतना आपको दिखाई जरूर दे जाएगा, ठीक है ना। तो सर्कल और ट्रायंगल जो चैप्टर है उसके 5-6 क्वेश्चन होंगे टोटल मिलाकर। उन क्वेश्चन को छोड़े नहीं बच्चे, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ें, उसमें जो जो गिवन है उसे लिखिए, उसे थोड़ा सा आप अरेंज कर दीजिए, और अगर आपको एक आध प्रॉपर्टी समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन ही हो जाएगा आपका, क्योंकि ज्योमेट्री में 0 मार्क्स नहीं मिलते, बशर्ते वो क्वेश्चन एमसीक्यू का ना हो तो।
आगे चैप्टर 7 पर चलता हूं बच्चे। चैप्टर 7 में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा, क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि ये डिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो गलती ना करें कि क्वेश्चन में लिखा हो कि पी पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है तो आप पी ए अपॉन पी बी मत करिएगा, पी ए इक्वल टू पी बी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है पी ए इक्वल टू पी बी करेंगे फॉर्मूला आप थोड़ा सा गलत कर देंगे और वैल्यू गलत पुट कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आप पी ए पहले अलग लाइन में निकालो फॉर्मूला लिखकर, टीचर को मजबूर करो, है ना। जैसे स्पिन बॉलर होता है ना कि वो सोचता है कि यार बैट्समैन जो है ना आगे बढ़ के आए, तो टीचर को मजबूर करो वो टिक मारे, क्योंकि जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे टीचर टिक मारेगा, वैल्यू पुट करोगे टीचर टिक मारेगा और वो आपका इंतजार करेगा आप कहां गलती करेंगे, वहां आप गलती मत करो, छोड़ दो उसे वहां पर। यानी कि पीए को आप अलग निकालो, पीबी को आप अलग निकालो और फिर लिख दो पीबी इक्वल टू पीबी। ये यकीन मानो कि आपको 3 में से या 2 में से 1.5 नंबर मिल जाएगा बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला आता है, आप सेक्शन फॉर्मूला लिख दीजिए। रेशियो पूछा जाता है, K:1 लिख दीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 अगर आपने कर लिया और 7.2 का अगर आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 तो फिर आपका क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन बुक से आएंगे, छोटे और एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो बाहर से बदल के आ सकते हैं, क्योंकि वो बुक में एमसीक्यूज नहीं है। चैप्टर 8 की बात करें तो यार आप कुछ भी नहीं करना चाहते ट्रिग्नोमेट्री में तो 8.2 तो कर ही लो। हमारे चैनल पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का तरीका दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन आएगा वहां ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखकर रफ में बना लीजिएगा और वहां पर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है ना, आपका 1 नंबर वहां पर हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि चैप्टर जो 9 है हमारे चैनल पर सभी क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है, उसके सारे क्वेश्चंस के फिगर बना लो यार, 2 ट्रायंगल चूज कर लो, tan थीटा लगा दो, चाहे कुछ भी पूछ रहा हो वो, ठीक है ना। तो आपका 1, 1.5, 2 नंबर वहां से निश्चित रूप से आ जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों चैप्टर 11 तो आपका है नहीं, 12, 13 और 14 वहां पर बच्चों जरूर अटेम्प्ट करिए उस चैप्टर को। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि अगर आपने मेंसुरेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, आपने ट्रायंगल के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, अगर आपने सर्कल का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर आपका पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं मैथमेटिक्स में बहुत जल्दी नंबर नीचे आते हैं, या तो मैथमेटिक्स में नंबर 0, 3, 4, 5, 6 होते हैं या फिर सीधे 25, 26, 28 होते हैं। जनरली मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, 17, 18 नंबर बहुत कम बच्चों के होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो यार उसमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, इतना तुम्हें समझ आ जाएगा कि हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है या कोर रखा हुआ है या 2 हेमीस्फीयर लगे हुए या फिर क्या चीज है, उन्हें आप देख लो और अलग अलग उनका वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालो। ये आपको जरूर पता लग जाएगा, कितनी चीज भरी हुई है तो वो वॉल्यूम है ना, और उसके ऊपर पेंट करना है तो कर्व सरफेस एरिया। अच्छा 13.3 एक्सरसाइज है, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा, इक्वल करना होता है उसमें वॉल्यूम को, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिएगा वो करें इक्वल यार जिन्हें पूरा करना हो। आप दोनों चीजों को अलग अलग निकालें और दोनों चीजों को अलग अलग निकाल के फिर इक्वल करें, क्योंकि इक्वल करते ही गलती होनी है, ये मान के चलिए। जब तक आप गलती करोगे जब तक आपका 1.5 नंबर वहां पे बन जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको खूब आता होगा, रेडियस ढूंढ लो यार, एंगल ढूंढ लो, फॉर्मूला लगा दो। इसके बाद में भाई मीन, मोड और मीडियन, 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में करीब 10 क्वेश्चन आप कर लो और केवल टेबल बनाना सीख लो, फॉर्मूला लिखना सीख लो और वैल्यू पुट करना सीख लो, कैलकुलेशन से दूर हट जाओ। कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो तीनों चीजें आनी है, एक मीन भी आना है, मोड भी आना है, मीडियन भी आना है। कुछ भी पूछा जाए आप टेबल बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, है ना। आपका 1 नंबर चाहिए, आपको 1 या 1.5 नंबर वहां से मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो यार जरूर करना है, 3-4 क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी के, उसमें आपको टोटल आउटकम पता लग जाएगा। 2 कॉइन थ्रो किए हैं 4 है, 1 कॉइन थ्रो किया है 2 टोटल आउटकम है, 3 कॉइन थ्रो किए हैं 8 टोटल आउटकम है, 1 डाई को थ्रो किया है 6 है, 2 डाई को थ्रो किया है 36 है ना, ठीक है। और प्लेइंग कार्ड तो यार 52 होते ही होते हैं, आपको पता है। और फिर आप फॉर्मूला लिख दो पहले, फिर फेवरेबल आउटकम ढूंढो, गलती हो जाने दो यार। अगर आपने टोटल आउटकम निकाल लिया, आपने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले में आपने गलत वैल्यू पुट की, मतलब एक गलत हो सकती है, एक तो सही होगी, बस आपका हो गया काम, क्योंकि 2 में से 1 नंबर आपको निश्चित रूप से बन गया। चैप्टर 3 और 4 में कुछ क्वेश्चन है बच्चों मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, कंसेक्यूटिव नंबर वाला क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन के स्टार्टिंग की 3-4 लाइन लिख दो। जिस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल समझते हैं बच्चे, उसे आप जरूर अटेम्प्ट करिए
जैसे आपका क्वेश्चन है बोट वाला क्वेश्चन है ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, सीधा सीधा रट लो यार। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम शब्द अगर आ जाए ना, तुरंत आप ऐसा करिए कि लिखो भाई कि जो इसकी स्पीड है, यूजुअल स्पीड इतनी है, यानी कि स्टिल वाटर में, ठीक है ना, वाटर का फ्लो या करंट की जो स्पीड है वो वाई है। डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई। आगे आप कुछ भी ना करें तो 1 नंबर आधा नंबर पक्का है यार। और अगर आपने डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो फिर तो काम ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, भागिएगा नहीं बिल्कुल भी। 1-2 क्वेश्चन अजीब से दिखाई दें तो उन्हें देख के आप परेशान मत होइएगा, रोइएगा मत, ये मत सोचिएगा सब कुछ बिगड़ गया, कुछ भी नहीं बिगड़ा यार, है ना। 15 के आसपास आप ये अगर ये मान के चलते हैं कि आपके इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स आ गए, तो कुल ही आपको बच्चों 18-19 नंबर लाने, ठीक है ना। तो उन नंबर्स को लाना बहुत आसान है। और उसके बाद में एमसीक्यू का जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा था बच्चों, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है ना, नहीं समझ आए तो सबके सी लगा दो या सबके बी लगा दो, हो सकता है कि 4-5 तो सही हो। और अगर कुछ कर सकते हैं आप सोच समझ के तो जरूर करिएगा, क्योंकि उस लपेटे में बताना आपने बी किया उधर सी आया, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर सबके सी लगाएं तो 10 और 20-30 क्वेश्चन है, तो 4-5 नंबर आपके वहां पर भी आ सकते हैं। तो बहुत आसान है 25-30 नंबर लाना। मेरी बात को फॉलो आप जरूर करिए। कल और परसों में इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लो। सरफेस एरिया में केवल आर ढूंढ लो, एच ढूंढ लो, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला याद कर लो और वैल्यू पुट करना सीख लो, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्यों कैसे याद नहीं होगा, याद आपको जरूर हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है वो आपका केस स्टडी में आने के पूरे चांस है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो है उनकी फिगर बना के 2 ट्रायंगल लेना सीख लो यार, और tan थीटा लगाना सीख लो, बहुत आसानी से काम हो सकता है। वैसे तो एक्सरसाइज 10.2 एक ही एक्सरसाइज है, 9.1 भी एक ही एक्सरसाइज है। अगर उनके सारे क्वेश्चन को आप 3-4 घंटे में जो सॉल्व आंसर जहां पर हो उन्हें एक बार रीड कर लो ना, तो आप आधा क्वेश्चन तो उतार दोगे। तो बिल्कुल मत डरिएगा, मैथमेटिक्स हुआ नहीं है, मैथमेटिक्स में मार्क्स मिलना बहुत आसान है, क्योंकि मैथमेटिक्स में टिक हुआ तो आधे नंबर से कम नहीं मिलता। 4 टिक करवा दो किसी तरीके से इवेल्युएटर से, क्योंकि आप फॉर्मूला लिखोगे तो उसे टिक करना पड़ेगा यार, सर्कल करके काटेगा नहीं वो, क्योंकि काटा नहीं जा सकता, किसी भी चीज पर टिक किया जाता है, और जहां टिक हुआ वहां आधा नंबर आ गया। मेरी बात को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा बच्चों। करीब जो है 10 बजे हमारी क्लास शुरू होने वाली है डाउट क्लियरिंग सेशन की, उसमें जरूर जुड़िएगा और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन कराएंगे तो उसे सोल्व किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।